अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी प्यारे बच्चों, क्या हाल हैं। जैसे ये सबक आप बराह रास्त सुनते हैं, ऐसे ही ये सबक यूट्यूब पे भी दस्तयाब है। तो जो हमारे हजरात इस सबक को यूट्यूब पर सुनते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो अपने कमेंट्स भी दिया करें, अच्छे मशवरे भी दिया करें, और कोई गलती कोताही हो तो उसको दुरुस्त करने का मशवरा और उसकी निशानदेही ज़रूर फरमाया करें। हमारा ये सबक रोज़ाना की सतह पर होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान करीम का तर्जमा और तफसीर सीखने की कोशिश करते हैं अमल की नीयत से। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 67 से लेकर आयत नंबर 69 तक सबक पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़, वाव का माना, इज़ का माना जब, और जब, क़ाला का माना किसने कहा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिक़ौमिही, किससे, अपनी कौम से, इन्नल्लाह, इन्ना का माना बेशक, अल्लाह का माना अल्लाह, बेशक अल्लाह, यअमुरुकुम, तुम्हें हुक्म देता है, तुम्हें हुक्म देता है, अन तज़बहू, कि तुम ज़िबा करो, बकरा, एक गाय, क्या ज़िबा करो, एक गाय ज़िबा करो। क़ालू, तो उन्होंने कहा, अतत्तखिज़ुना, क्या आप बनाते हो, हुज़ुआ, हमारे साथ मजाक, अतत्तखिज़ुना, क्या आप बनाते हो हमारे साथ हुज़ुआ, मजाक, हमारे साथ ठट्ठा करते हो। क़ाला, तो फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अन अकूना, कि मैं हो जाऊँ, कि मैं हो जाऊँ, मिनल जाहिलीन, किस में से, जाहिलों में से। क़ालू, उन्होंने कहा, उदउ, दुआ कीजिए, उदउ, दुआ कीजिए, दरख्वास्त कीजिए, लना, हमारी खातिर, रब्बका, अपने रब से। तर्जमे की तरफ ध्यान देना चाहिए। बाद साथी मेरी शक्ल की तरफ देख रहे होते हैं, अपने तर्जमे की तरफ, कुरान करीम की तरफ फोकस होना चाहिए। क़ालू, उन्होंने कहा, उदउ, दुआ कीजिए, दरख्वास्त कीजिए, लना, हमारी खातिर, रब्बका, अपने रब से, युबय्यिन, वो वाज़े करे, बयान करे, लना, हमारे लिए, मा हिया, कि वो कैसी हो, वो कैसी हो। क़ाला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु यक़ूलु, वो फरमाता है, कौन फरमाता है, अल्लाह, इन्नहा, कि बेशक वो, बकरतुन, ऐसी गाय हो, ला फारिद, ना तो बूढ़ी हो, वला बिक्र, ना ही बिल्कुल बच्ची हो, आवानुन, दरमियान, बीच बीच में हो, बैन ज़ालिक, इसके, इसके बीच में हो, या इसके बीच की उम्र की हो। फ़फ़ालू, सो अब कर गुजरो, मा तुअमरून, जिसका तुम्हें हुक्म दिया गया है। क़ालू, उन्होंने कहा, उदउ, दुआ कीजिए, लना, हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिन, कि वो वाज़े करे, लना, हमारे सामने, मा लौनुहा, कि उसका रंग कैसा हो, उसका रंग कैसा हो। क़ाला, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहु यक़ूल, कि वो अल्लाह फरमाते हैं, इन्नहा, कि बेशक वो, बकरतुन, ऐसी गाय हो, सफ़राउ, कैसी हो, जर्द, कैसी हो, जर्द हो, फ़ाक़िउन लौनुहा, उसका रंग गहरा हो, उसका रंग क्या हो, गहरा जर्द हो। तसुर्रुन नाज़रीन, खुश कर दे, तसर्रो का माना खुश कर दे, अन्नाज़रीन, देखने वालों को। क़ालू,
उन्होंने कहा उदउ दुआ कीजिए लना हमारे लिए रब्बा का अपने रब से युबय्यिन लना कि वो हमारे सामने वाजे करे माहिया के वो कैसी हो इन्नल बकरा बेशक गाय ने तो तशाबह अलैना हमें क्या है तशाबो में डाल दिया है। किस में डाल दिया है? हाँ मुतशाबे में डाल दिया है। व इन्ना और यकीनन हम इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा लमुहतदून तो रास्ता कोई पा लेंगे। काला फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्नहु यकूल कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहा बकरतुन वो ऐसी गाय हो ला ज़लूलुन जो सुधाई न गई हो, जो ट्रेंड न की गई हो, सुधाई न गई हो, ट्रेंड न की गई हो। किसके लिए? तुसीरुल अर्दा खेतों में हल चलाने के लिए। वला तस्किल हरसा और ना ही वो खेतों को सैराब करती हो। खेतों को क्या करती हो? सैराब करती हो। मुसल्लमतुन सही सलामत हो। ला शियता फीहा उसमें कोई ऐब न हो, उसमें कोई ऐब न हो। कालू तो कहने लगे अल आना अब जेता तुम ले आए हो बिलहक सही सही बात। फज़बहूहा चुनाचे उसने उस गाय को ज़िबा किया। वमा कादू और लगता नहीं था यफ़अलून के वो ऐसा कर लेते, वो ऐसा कर लेते। ये चूँकि आयात करीमा एक ही मजमून की है इसलिए ये सारी आयत पढ़ी गई हैं। आयत के शुरू में फरमाया इज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही कि जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा कि अल्लाह ताला आपको तुम्हें हुक्म देता है कि गाय ज़िबा करो। ये गाय ज़िबा करने का क्या किस्सा है? सबसे पहली बात तो ये कि जब हमने सूरह शुरू की थी उस वक्त मैंने थोड़ा सा आपको इशारा दिया था कि इस सूरह का नाम सूरह बकरा क्यों है। बकरा कहते हैं गाय को और बैल को भी कहते हैं। ये इसमें जिन्स है। क्या है? इसमें जिन्स है। गाय पर भी बोला जाता है, बैल पर भी बोला जाता है। और ये गाय का क्या किस्सा है कि मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ इसके अहवाल लिखे हैं। एक ये लिखा है कि एक इंसान, ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की बात है, एक आदमी बूढ़ा था, उसकी औलाद नहीं थी, उसके जवान भतीजे थे। तो उन्होंने अपने चचा से ये दरख्वास्त की कि आप अकेले हो, ना आपके बच्चे हैं, ना कोई खाने पीने वाला है, आप मालदार भी हो, हम मेहनत मजदूरी वाले हैं, तो कुछ हमारी मदद कर दिया करो। तो जैसे एक आदमी मालदार हो ऊपर से फिर क्या है औलाद भी ना हो तो उसके वो एहसासात नहीं होते, वो जज्बात नहीं होते खर्च करने वाले। बखील आदमी था इसलिए उसने बजाय मदद करने के उसने कहा कि भाई अपना कमाओ और खाओ, ठीक है, मेरे माल पर क्यों नज़र रखी हुई है। तो शैतान ने उनके दिल में ये वसवसा डाला कि भाई इसको वैसे ही रास्ते से हटा देते हैं, इसलिए कि इसकी औलाद तो है नहीं। जब औलाद ना हो तो फिर भतीजे क्या बनते हैं? वारिस बनते हैं। इसलिए इसकी विरासत भी हमें मिल जाएगी और इस तरीके से कत्ल करेंगे कि इसकी दियत जो है वो भी हम वसूल कर लेंगे। बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि एक बूढ़ा आदमी था, उसकी एक बेटी थी, तो उसका एक भतीजा था, उसने उस लड़की से निकाह करना चाहा तो उसने इनकार कर दिया कि भाई तू निकम्मा आदमी है, तेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कैसे कर दूं। तो उसने गुस्से में आकर शैतान के जो आलाकार बनते उसको कत्ल कर दिया कि भाई इसको रास्ते से हटाओ, इसकी बेटी भी मिल जाएगी, माल भी मिल जाएगा और दियत भी ले लूँगा। ऐसे ही तीसरी सूरत लिखी है कि चचा ज़ात भाई था कोई, उसके साथ इसी तरीके से माल का चक्कर था और फिर क्या किया कि उसको कत्ल करके, चूँकि उस ज़माने में बस्तियाँ जो हैं वो किले नुमा होती थी, यानी दरवाज़ा होता था बस्ती का और दीवार के अंदर बस्ती होती थी। तो उन्होंने ऐसा किया कि कत्ल करके दूसरी बस्ती के करीब उसको फेंक दिया। वो चचा था, ताया था या कज़न था, जो भी था, उसको वहाँ फेंक दिया और फिर अगले दिन तलाश करने के लिए निकल पड़े और बताया कि हमारा चचा या वो चचा ज़ात भाई जो भी है वो नहीं मिल रहा है। और वहाँ पहुँचे, लोगों का मजमा लगा हुआ है, तो क्या है 2 नंबर किस्म के मगरमच्छ के आंसू बहाए
कि ये देखो हमारे चाचा को किसी ने कत्ल कर दिया, ये तुम लोगों ने किया है, तुम्हारी बस्ती के करीब पड़ा है। और ये उसूल होता है, उस ज़माने में भी था, आज भी है, कि जिस बस्ती के करीब जो है वो कोई मुर्दा इंसान पाया जाएगा तो उस बस्ती को शामिल तफ्शीश किया जाएगा कि तुमने ये कत्ल किया या नहीं किया है। अगर नहीं किया होगा तो उनसे कसम ली जाएगी। तो ऐसे वो उन्होंने उनके ज़िम्मे लगा दिया कि तुम्हारी बस्ती के करीब पड़ा है, तुमने मारा है, जुल्म किया हमारे चचा के साथ, हमारा एक ही चचा था अकलौता, वो भी तुमने मार दिया और हम यतीम हो गए, यानी इस तरीके से, और हमें दियत दी जाए और इसका कातिल तलाश करके दिया जाए। गोया कि मुद्दई भी खुद ही बन गए। ठीक है, अब इनको पता था कि हमने वारदात इस तरीके से की है कि कोई मालूम नहीं कर सकता है, इसलिए उसके क्या बन गए, मुद्दई भी बन गए। मूसा अलैहिस्सलाम के पास चले गए कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे चचा को कत्ल किया गया है, हमारे साथ जुल्म किया गया है। आप देख लें, उस ज़माने में भी ये ड्रामे हुआ करते थे, आजकल के दौर में भी, क्योंकि शैतान उस ज़माने का हो या इस ज़माने का, वो एक ही है। वो क्या है, एक ही है। तो बड़े बड़े मंसूबे वो उस ज़माने में भी बताया करता था, आजकल भी बताता है। तो बहरहाल क्या है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर हुक्म दिया कि गाय को क्या करो, ज़िबा करो। अब जब ये हुक्म मिला तो उन्होंने कहा, कालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, क्या आप हमारे साथ मजाक करते हो? मतलब ये है कि मकतूल कातिल को तलाश करना है, तो कातिल का गाय ज़िबा करने के साथ क्या ताल्लुक है? यहाँ एक नुक्ता है कि बाज़ दफ़ा शरीयत का हुक्म हमें समझ में नहीं आता, तो हम उसमें लॉजिक्स तलाश करते हैं, यार इस हुक्म के करने का क्या मकसद है भाई। आगे जैसे कुर्बानी आ रही है तो बहुत से फलसफी बैठ जाएंगे आपके चैनल्स पर, वो कहेंगे देखो जी 35,000 40,000 इतना खर्च करके एक हिस्से पर, तो इससे बेहतर है किसी बच्ची की शादी कर दी जाए, किसी यतीम को दे दिया जाए, किसी मिस्कीन को दे दिया जाए, इतना पैसा खर्च किया जाएगा, पूरे वर्ल्ड में इतने लोग जानवर क्या किए जाएंगे, वो ज़िबा कर दिए जाएंगे और इतना पैसा खर्च किया जाएगा। कितनी गुर्बत है फलां मुल्क में, फलां इलाके में, फलां जगह पर। ठीक है, तो इस तरह वो शरीयत के हुक्म के अंदर क्या निकालने बैठ जाएंगे, कीड़े निकालने बैठ जाएंगे। भाई इससे क्या है, ये ज़िबा करना और गोश्त ये वो। तो इसलिए जब शरीयत का हुक्म समझ में ना आए तो इतना सोच लेना चाहिए कि वो शरीयत का हुक्म है, उसकी हिकमत अल्लाह जानता है, हमारे दिमाग और अक्ल की रसाई वहाँ तक नहीं है। और हकीकत यह है कि जहाँ इंसान की सोच ख़त्म होती है वहाँ से वही का इल्म क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, तो इसलिए किसी चीज़ की समझ में ना आए हिकमत, तो उसको अल्लाह का हुक्म समझकर खामोशी से कर लो। अगर कीड़े निकालोगे तो यही मामला पेश आएगा। आगे चलकर आपको बताते हैं कि ये गाय कैसे ज़िबा हुई। ठीक है, तो इसलिए कहने लगे, तो क्या है कि आप क्या बता रहे थे कि ये क्या है कि हमारे साथ मजाक करते हो। ठीक है, तो काल अऊज़ु बिल्लाह, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, अन अकून मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। क्या मतलब, यानी मजाक करना और वो भी शरीयत के मामले में, ये जाहिलों का काम है। किसका काम है, जाहिलों का काम है। आज हमारे मुआशरे में इसकी भी बहुत सारी जो है क्या है जो है वो सूरतें हैं कि शरीयत का क्या उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। तो शरीयत के कामों का, दाढ़ी का मजाक उड़ाना, नमाज का मजाक उड़ाना, रोज़े का मजाक उड़ाना। ठीक है जी, जी। तो ये चीज़ें, एक देखो एक अमल है, शरीयत का हुक्म है, आप उस पर अमल नहीं कर सकते हो अपनी किसी गफलत की वजह से, कोताही की वजह से, तो उसको तस्लीम करना चाहिए कि मेरी गफलत है, बजाय इसके कि आप उस शरीयत में, उस हुक्म में कीड़े निकालना शुरू कर दें ताकि मैं तो अमल करता ही नहीं करता, हाँ कोई और आदमी भी अमल न करे और ये अमल मशकूक हो जाए, वो भी शशो पंज में मुब्तला हो जाए कि हाँ यार इस पर अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए ये जाहिल लोगों का काम है। अव्वल तो शरीयत के हर हुक्म पर अमल करना चाहिए, और अगर नहीं हो सकता किसी कोताही की वजह से, तो किसी शरीयत के हुक्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ऐसा जाहिल लोग करते हैं। ठीक है जी, आगे फरमाया, काल उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा हिया। अब चूंकि उन्होंने बता दिया कि भाई तुम्हें कातिल चाहिए ना, तो तुम क्या करो कि गाय ज़िबा करो।
अब जब मान गए तो पूछा कि अब वही बात आ गई कि भाई कोई गाय पकड़ के ले लो, खरीद लो और उसको क्या कर दो, ज़िबा कर दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। नहीं, दरमियान में फिर सवाल जवाब, ताकि किसी न किसी तरीके से हम बच सकें और ये काम हमें ना करना पड़े। तो क्या कहा कि अपने रब से दुआ कीजिए कि वो कैसी हो। भाई कैसी का क्या मतलब है, गाय 4 टांगों वाली गाय होती है, वो कहीं से भी अवेलेबल हो सकती है, आप क्या करो उसको ज़िबा करके खरीद कर ज़िबा कर दो। लेकिन क्या है, जब नीयत खराब हो तो इंसान फिर मुख्तलिफ सवालात करता है कि भाई कैसे हो, ऐसे हो, ये हो, वो हो, तो ये सवालात शुरू कर दिए। काल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरा, तो फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते ऐसी गाय हो, ला फारिदुन वला बिक्र, भाई बूढ़ी भी ना हो और बिल्कुल बच्ची भी ना हो, ठीक है, दरमियानी उम्र की हो, तो वो गाय ज़िबा कर दो। अब यहीं पर किस्सा खत्म हो जाता है कि भाई दरमियानी उम्र की जानवर क्या कर लो, गाय या बैल लेके उसको क्या कर दो, ज़िबा कर दो। लेकिन नीयत में फतूर था तो क्या कहा, काल रब्बा का युबय्यिन मा लौनुहा, जी अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये दुआ कर दीजिए कि उसका रंग कैसा हो, अल्लाह ताला हमें ये वाज़े फरमा दे, ठीक है जी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहा बकरतुन सफरा, भाई ले लो, अब इसका मजा ले लो। भाई गाय जर्द हो लेकिन आम जर्द नहीं होना चाहिए, फाक़िउन, उसका रंग गहरा जर्द हो, कैसा हो, गहरा जर्द हो। अब आप देखते हैं कि इस कलर की गाय नायाब किस्म की होती है, जिसके पूरे बदन पर एक ही जैसा कलर हो और वो भी खास किस्म का। तो अल्लाह ताला ने फिर जो है वो क्या है फंसाया खूब अच्छे तरीके से, फरमाया कि इन्ना बकरतुन सफरा, जर्द भी हो, फाक़िउन लौना, और उसका रंग गहरा हो, कैसा हो, गहरा हो, तसुर्रुन नाज़िरीन, और देखने वालों को खुश भी कर दे, अच्छी लगे, भाई हाँ वाकई कोई गाय है, ठीक है जी। आगे काल उदना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, अब देखिए यहाँ पर भी तो बात खत्म हो सकती थी, लेकिन अगला सवाल कर दिया कि वो कैसी हो, अपने रब से दुआ कीजिए। इन्नल बकरा तशाबा अलैना, हमारे ऊपर तो गाय क्या हो गई, मुतशाबे हो गई, मुश्किल में पड़ गए हम तो। भाई खुद मुश्किल में डाला ना अपने आप को, सवालात पे सवालात, सवालात पे सवालात। पहले सिंपल सा हुक्म था गाय ज़िबा करो, तो गाय ज़िबा कर देते, अब फंस गए। व इन्ना इंशाअल्लाह लमुहतदून, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम कोई रास्ता पा लेंगे। काल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बकरतुन ला ज़लूलुन, फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते ऐसी गाय हो, ला ज़लूलुन, जिसको सिखाया ना गया हो क्या, खेतों में हल चलाना, ठीक है, खेतों में हल चलाना, ठीक है, क्योंकि जो ये जानवर खेतों में हल चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो जाहिर है कि उनका वो कुछ और होता है, गोश्त वगैरह या उसका टेस्ट और होता है। और फरमाया वला तस्किल हारसा, ये कुएं, पुराने ज़माने में कुएं पर जानवर को क्या किया जाता था, वो हाँ उसको उसके ज़रिए से कुएं चलाए जाते थे, तो खेत सैराब किए जाते। फरमाया वो खेत सैराब करने वाली भी ना हो, क्या मतलब, यानी लाडली किस्म की पली हुई गाय हो, मुसल्लमतुन, सही सालिम आज़ा के लिहाज से, रंग के लिहाज से, ठीक है, ला शियत फीहा, उसमें कोई किसी किस्म का शक ऐब नहीं होना चाहिए, ऐब नहीं होना चाहिए। कालुल आन अजीत बिलहक, अब थक गए सवाल कर करके, कह लगे अब तो ठीक है, अब तुझे ना सही बात लगी है, ठीक है, क्योंकि इससे आगे सवाल कोई नहीं था। फज़बहुहा, अब ज़िबा कर दिया, वमा कादू यफ़अलून, तो जैसे मैंने बताया कि नीयत नहीं थी, इसलिए अल्लाह फरमा रहे कि लगता नहीं था कि वो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन उनको करना पड़ा, उनको करना पड़ा। बहरहाल ये गाय का क्यों हुक्म दिया गया, तो इसलिए हुक्म दिया गया कि गाय को ज़िबा करो और गाय का कोई हिस्सा जो है वो उस मकतूल की बॉडी के साथ लगाओ, उसकी डेड बॉडी के साथ, और वो खुद उठेगा और बताएगा कि भाई मुझे किसने कत्ल किया है, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ कि उस गाय को ज़िबा किया गया, उसके साथ उसका कोई जिस्म का कोई ज़बान थी या दिल था या कोई भी हिस्सा था, वो लगाया गया। उसने उठकर बैठा और उसने बताया कि ये मेरे साथ शफकत जो की है मेरे अपने भतीजों ने की है, या मेरे भाइयों ने, कज़न्स ने की है, कोई और बंदा दूसरा नहीं है। ये जवाब देके वो फिर क्या हो गया, हाँ दोबारा अपनी उसी मौत में चला गया, ठीक है। तो ये था ये वाक़या गाय का, जिसके नाम पर ये सूरत है। अब इसमें 2-4 बातें हैं। एक तो ये कि शरीयत का मामला, मसला जो है, जितना बता दिया जाए उतना अमल कर लेना चाहिए। जितना आप खोद कुरेद करते चले जाएंगे अपने आप को मुश्किल में डालते जाएंगे। और सवाल की कसरत
ये इंसान को मुसीबत में डाल देती है। चुनांचे हदीस मुबारक में भी आता है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कसरत सवाल नहीं करना चाहिए। पहली उम्मतें इसी वजह से हलाक हो गई कि वो कसरत सवाल करते थे। इससे फिर ज़हन में आते कि अच्छा जी पूछना भी नहीं चाहिए। तो भाई पूछने से मना नहीं किया गया है, लेकिन फजूल सवालात से क्या किया गया है, मना किया। एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए, आपने फरमाया कि भाई आज जो है वो तुम जो सवाल करोगे तो मैं इंशाअल्लाह तुम्हें उसका जवाब दूंगा। गोया के सवाल जवाब की नशिस्त थी। कुछ साथियों ने माकूल सवालात किए, तो जैसे आपको पता है हमारी अवाम है, तो ऐसे ही बाज ने अवामी सवाल शुरू कर दिए। एक आदमी कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरा ऊँट इस वक्त कहाँ है। अब ये कोई बात पूछने की है भाई, वो भी पैगंबर से, हाँ जी, और कितनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, मेरा ऊँट कहाँ है, ये पूछने लग गया, फजूल सवाल। एक आदमी उठ के कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन है। आप अंदाजा लगाओ भाई, पैगंबर इसलिए आता है कि वो लोगों के नसब नामे बताए। तो आप अलैहिस्सलाम ने नाराज होकर फरमाया कि भाई बात सवालात ऐसे होते हैं कि अगर उसका तुम्हें जवाब दिया जाए तो तुम्हें नागवार गुजरे, तुम्हें क्या गुजरे, नागवार गुजरे। और वो शख्स जिसने कहा था मेरा बाप कौन है, तो वो किसी तरीके से नाजायज तरीके से पैदा हुआ था। बात समझ आ गई। तो इसलिए आपने फरमाया कि भाई ऐसे सवालात नहीं करने चाहिए कि जिससे पूछने के बाद जब जवाब मिले तो क्या हो, फिर आपको खुद को तकलीफ हो। तो इसलिए कसरत से सवाल से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। जितने में आपका मसला हल होता है उतना सवाल कर सकते हैं। जब मसला हल हो जाए तो उस पर क्या कीजिए, अमल कीजिए। इसी तरीके से इस वाक़े का मकसद क्या है, एक तो मकसद बताया कि उस कातिल को क्या करना था, तलाश करना था, जो कि बड़ी होशियारी के साथ क्या कर रहे थे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक तो ये था। दूसरा मकसद ये था कि उस ज़माने में कुछ लोगों को डाउट था, शक था कि अल्लाह ताला मुर्दों को कैसे दोबारा जिंदा करेगा, मुर्दों को कैसे दोबारा, कहते हैं जी दोबारा जिंदा होना है, अल्लाह के हुजूर जवाब दे होना है। तो अल्लाह ताला ने उसका एक नक्शा दिखा दिया कि ऐसे हम जिंदा करते हैं, ऐसे क्या करते हैं, जिंदा करते हैं। देखो तुम्हारे सामने ये बंदा जिंदा भी हुआ है और बोला भी है, और इतने बड़े मसले का हल देकर फिर क्या क्या है, अपनी मौत की तरफ चला गया। तो ये चूँकि कुछ लोग बेअसत यानी दोबारा जिंदा होने के अकीदा आखरत के मुनकिर थे, इसलिए उनको ये मसला समझाने के लिए इस वाक़े को क्या किया गया, जो वो क्या सामने लाया गया। ठीक है जी। तो ये चंद एक बातें थी इस वाक़े से मुतल्लिक़। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम।